तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से डिमांडिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि फायरबोल्ट की जो थंडर है वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ इंटरनल आपको टीडो स्पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और मेरे ख्याल से इंटरनल मेमोरी मिलेगी आपको इसमें देखने के लिए। तो ये आपको हूबहू डिज़ोवॉच आर टॉप की तरह ही मिलती है, बट इसमें इंटरनल मेमोरी भी मेरे ख्याल से है, और टीडो स्पेयरिंग का तो ऑप्शन कंफर्म है, तो इंटरनल मेमोरी मेरे ख्याल से होगी फिर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पेज पे दिया हुआ है। मैंने इसका अनबॉक्सिंग या रिव्यू नहीं किया है, बट मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग आपसे भी ज़रूर लेके आऊँ इन फ्यूचर। और डिज़ोवॉच आर टॉक की बात हम करें तो यहाँ पे ये सेल पे जाने वाली है बहुत जल्दी। इसमें आपको इंटरनल मेमोरी नहीं टीडो स्पेयरिंग का ऑप्शन, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, बट दोनों की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। स्पोर्टी लुक आता है आपका एक तरफ डिज़ोवॉच आर टॉक का, थंडर का आपका थोड़ा सा फॉर्मल लुक आता है, और यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले में भी थोड़ा सा अंतर है। एक में छोटी डिस्प्ले है थोड़ी सी, एक में छोटी से बड़ी है, मतलब थोड़ी सी। तो थंडर में थोड़ी सी बड़ी है हल्की, और डिज़ोवॉच आर टॉक में छोटी है। तो छोटी डिस्प्ले वाली मीडियम टू थिन टू लार्ज वेस्ट के लिए बेटर है, और थंडर भी मीडियम टू थिन टू लार्ज वेस्ट के लिए बेटर है, बट ज़्यादा स्किनी नहीं होनी चाहिए आपके वेस्ट, राइट। तो गाइज इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्न करो की लिंक है, जहाँ से आप अर्न करो इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पे मैं 30,000 प्लस में अर्न कर चुका हूँ। क्रॉसबीट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो ये कूपन कोड का मैं बता रहा हूँ आपको, टैगपॉक ऐसा कूपन कोड यूज़ करते हो आपको फ्लैट 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी एक्सेसरी पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप जाके ग्रैब कर सकते हो। और तो और इन दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको डिज़ोवॉच आर में डेफिनेटली जो डिस्प्ले साइज़ है वो छोटा है थंडर से, बट पिक्सल साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, रेस टू वेक दोनों में मिल जाते हैं। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं है। शार्पनेस की बात हम करें तो थंडर में थोड़ी सी कम मिलती है, डिज़ोवॉच आर टॉक में ज़्यादा मिलती है, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब माइनर सा डिफरेंस मिलेगा अगर आप साइड बाय साइड चेक करोगे तो। 500 निट्स की ब्राइटनेस है दोनों में ही, तो सनलाइट विजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिस्प्ले क्वालिटी डीपर ब्लैक स्पंजी कलर्स, ओवरऑल कलर एक्यूरेसी बहुत ही बेटर है दोनों ही वॉचेस की, जो कि टिपिकल एमोलेड पैनल होता है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो। लाइव वॉच फेस का ऑप्शन तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट डिज़ोवॉच आर टॉक में मिल जाएगा आपको। उसी के साथ साथ एनालॉग वॉच फेस तो ज़रूर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे दोनों में ही। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस। डिज़ोवॉच आर टॉक यहाँ पे बहुत आगे निकल जाती है। थंडर में जहाँ पे सिर्फ 30 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, डिज़ोवॉच आर टॉक में बहुत सारे मिल जाते हैं, अप टू 100 प्लस। IP68 रेटेड है दोनों ही, तो यहाँ पे 1.5 मीटर 30 मिनट तक ओपन स्विमिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, बट डीप स्विमिंग में ले जाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है आपको डिज़ोवॉच आर टॉक में, थंडर में आपको 80% तक की ही मिलती है। और सेंसर्स की बात करें, एक्सेलरोमीटर, ऑप्टिकल, हार्ट रेट सेंसर, जैस्पर सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है यहाँ पे एक और सेंसर की, जो कि है थंडर में, जो कि है टेम्परेचर मॉनिटर, जो कि डिज़ोवॉच आर टॉक में नहीं मिलता है, तो थंडर में ये प्लस पॉइंट है। अब बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका रिंगटोन वाला ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको थंडर में ऑन रहेगा, बट डिज़ोवॉच आर टॉक में आप रिंगटोन म्यूट या म्यूट प्लस रिंगटोन प्लस वाइब्रेशन आप कर सकते हो। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, शटल लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। डिज़ोवॉच आर टॉक का एक प्लस पॉइंट है जो कि सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन, और थंडर में आपको डबल प्रोफाइल पेयर करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा इशू है थंडर में एज़ कम्पेयर टू डिज़ोवॉच आर टॉक, जो कि सिंगल चिप के साथ आती है। ब्लूटूथ वर्जन भी ज़्यादा बेटर है आपका डिज़ोवॉच आर का, जो कि ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी लेके आती है एज़ कम्पेयर टू थंडर। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिज़ोवॉच आर टॉक में, और वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। थंडर में आपको फाइंड माई फोन, फाइंड माई वॉच, म्यूजिक कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट, टीडब्ल्यू स्पेयरिंग, म्यूजिक का ऑप्शन सुनने को मिल जाता है। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। अब बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही वॉचेस सिमिलर है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे डिज़ोवॉच आर टॉक में इंटरनल मेमोरी क्यों नहीं दी गई। कस्टम वॉच फेस मिल जाते हैं यहाँ पे, कस्टम मतलब UI मिल जाता है थंडर में, अगर लिस्ट और iWatch वैल्यू की बात करें, और डिज़ोवॉच आर टॉक में आपका लिस्ट ग्रेड की बात करें तो ड्यूअल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, स्पोर्टी लुक मिलता है, और एक मेन्यू पे जाने के लिए, एक स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए बटन मिल जाता है। अब बात आती है बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो 300 mAh है आपकी डिज़ोवॉच आर टॉक की, थंडर की आपकी 240 mAh मिल जाती है। 10 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर डिज़ोवॉच आर टॉक में, थंडर में आपको 7 डेज़ का क्लेम किया गया है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात हम करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो 8 दिन चलेगी डिज़ोवॉच आर टॉक, थंडर आपकी 5 दिन तक ही चलेगी। और बट अगर आपने एज अ फिटनेस वॉच से हटकर थोड़ा सा कॉलिंग वॉलिंग भी कर लिया आपने, तो 3 to 4 डेज़ चल सकती है डिज़ोवॉच आर टॉक। थंडर आपकी 1 से 2 दिन ही चल पाएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे 1 से 1.5 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलता है आपको दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है मेन फीचर्स की।
हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, एसपीडी मॉनिटर का ऑप्शन है, इवन टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है थंडर में। बट डिज़ो वॉच आर टॉक की जो एक्यूरेसी है स्लाइटली ज़्यादा है थंडर से। अगर थंडर की 80% तो 85% आपको डिज़ो वॉच आर टॉक की मिल जाती है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो, ब्रीथ रिलैक्स का मोड है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन भी दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच है। एल्युमिनियम केसिंग है, मतलब एल्युमिनियम नहीं, बेस तो आपका हार्ड प्लास्टिक है और डायल आपका स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है। और वॉच का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। वैसे 22 mm स्ट्रैप साइज रहने वाला है, आफ्टर मार्केट का आप चूज़ ऑन कर पाओगे। इवन इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है। वॉच रियल मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की और कंक्लूजन की। यहाँ पे कंक्लूजन की बात हम करें सबसे पहले, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे एक चीज़ और, क्रॉसबीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे टेक्पो कूपन कोड यूज़ करने पे आपको 5% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी एक्सेसरी पे। यहाँ पे वापस से आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए थंडर में आपको जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं, और थंडर का जो प्राइस है 4500 to 5000 रुपीज़ चलता रहता है। बट अगर डिज़ो वॉच आर टॉक आपकी आती है करीब 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, तो मेरे ख्याल से थंडर ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें इंटरनल मेमोरी टीडल स्पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बट थंडर ये भी है कि मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू डिज़ो वॉच आर टॉक। तो अगर आपके मीडियम टू लार्ज विस्ट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी थंडर, और थिन विस्ट भी चल जाएगी, मतलब नॉर्मल विस्ट चल जाएगी आपकी थंडर, बट ज़्यादा स्किनी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। डिज़ो वॉच आर टॉक आपकी नॉर्मल टू मीडियम टू थिन विस्ट पे तीनों पे चल जाएगी आपकी। और वही इसमें भी डिज़ो वॉच आर टॉक में ज़्यादा स्किनी नहीं होना चाहिए। स्किनी अगर आपके हैं तो आप 1.28 इंचेस वाली डिस्प्ले आपको लेनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरा वोट वैसे थंडर के लिए जाता है अगर ज़्यादा फीचर्स की बात करें। बट अगर एक्यूरेसी की बात करें तो डिज़ो वॉच आर टॉक आगे निकल जाती है, और कनेक्टिविटी की बात करें तो डिज़ो वॉच आर टॉक फिर आगे निकल जाती है। बट थंडर आपकी इंटरनल मेमोरी टीडल स्पेयरिंग का ऑप्शन के साथ आती है, और इसीलिए और टेम्परेचर मॉनिटर भी एक्स्ट्रा लेके आती है, जो कि डिज़ो वॉच आर टॉक नहीं लेके आती। तो मेरा वोट डेफिनेटली थंडर के लिए जाता है। वैसे ये था मेरे डिब्बाउंड कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।